जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय हुकुम सर पर। फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हुकुम सर पर। तो देखिए, आपको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसवी, बीपीएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ये पहला सेशन है, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट शो आपके स्क्रीन पर जरूर लिखा हुआ है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये आपका पहला क्लास है। इसमें क्या इस 5 मिनट शो में स्पेशल होने वाला है, इसमें आपका स्पेशल होने वाला है कि जो आपके एग्जाम में वोकैब के पोर्शन में फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और एक फ्रेजल वर्ब को पढ़ाने के लिए लोग एक एक घंटे का सेशन देते हैं। मैं आपको मात्र 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में, जो वर्ड होगा, जो आपका एक वर्ड होगा, जैसे आपका कोई फ्रेजल वर्ब पुट है, तो पुट से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो आपको 5 मिनट में मैं एकदम याद कराने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आप खाते पीते जगते सोते इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। मात्र 5 मिनट में आपका एक वर्ड आसानी के साथ कवर हो जाएगा। तो चलिए, आपका स्वागत है इस 5 मिनट शो पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और इसमें से आपको ये जो पढ़ाया जाएगा, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने इस 5 मिनट शो पर। तो चलिए, आज मैंने आपका एक वर्ड उठाया है फ्रेजल वर्ब का, पुट। कौन सा वर्ड लिया है मैंने? आज आपका वर्ड लिया है मैंने पुट। पुट से जितनी वाली 5, 10 या 12 फ्रेजल वर्ब आपकी बनती हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो हम इनको 5 मिनट में याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला वर्ड है आपके पास पुट ऑफ। पुट ऑफ पहला वर्ड है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। किसी भी चीज को क्या कर देना? डिले कर देना, देर कर देना, पोस्टपोन होता है किसका मतलब? पुट ऑफ का। ध्यान रखिएगा, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, डिले करना। एक होता है पुट बाई। पुट बाई का मतलब होता है पुट बाई। गांव में बाई लोग होती हैं, याद करने के लिए केवल, गांव में बाई लोग होती हैं जिसको दाई भी बोलते हैं। वो क्या कर लेती हैं? पुट बाई कर लेती है। बाई लोग क्या कर लेती हैं? अपने साइड में कुछ पैसा बचा के रख लेती हैं अपने भविष्य के लिए। तो टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, मतलब उनको वो अपने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के क्या करती हैं? पैसा बचा लेती हैं। तो उसी को पुट बाई का मतलब होता है टू सेव समथिंग, मेनली मनी फॉर फ्यूचर। ठीक है, पुट बाई का मतलब होता है टू सेव समथिंग। इसका एक एक अगला वर्ड है हमारा पुट असाइड। क्या है अगला वर्ड? है हमारा पुट असाइड। पुट असाइड, पुट असाइड, आपने साइड में क्या कर लिया? पैसे को सेव करके रख लिया। पुट असाइड, आपने साइड में क्या कर लिया? पैसे को सेव करके रख लिया है। दूसरा पुट असाइड का मतलब है कि जब आप अपने अंतिम समय में पैसा बचा करके नहीं रखेंगे, तो पुट असाइड, आपने पैसा बचा करके नहीं रखा तो फिर लोग आपको क्या करने लगेंगे? आपको लोग इग्नोर करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? आपको इग्नोर करने लगेंगे, नजरअंदाज करने लगेंगे। अगला वर्ड है हमारा पुट डाउन। पुट डाउन, पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, जॉट डाउन। ठीक है, टेक डाउन, इनका सबका मतलब होता है लिखना। क्या करना? लिखना। और दूसरा मतलब होता है टू सप्रेस या इंसल्ट। किसी को पुट डाउन, आपने नीचा दिखा दिया, मतलब उसको दबा दिया, उसको इंसल्ट कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब के ये 4 वर्ड पढ़े। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है पोस्टपोन करना। फिर पढ़ा पुट बाई। बाई ने क्या कर लिया? साइड में अपना पैसा बचा करके रख लिया है, तो टू सेव समथिंग मतलब मनी। फिर हम अगला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा पुट असाइड। पुट असाइड, पुट असाइड पढ़ा। पुट असाइड का मतलब टू सेव समथिंग, आपने पैसा बचा लिया। अगर आपने पैसा नहीं भविष्य के लिए बचा के रख पाया तो लोग आपको क्या करने लगेंगे? इग्नोर करने लगेंगे। फिर आपका अगला वर्ड आया पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, जॉट डाउन, टेक डाउन। तो ये आपका मतलब होता है लिखना। क्या करना? लिखना। एक मतलब होता है पुट डाउन, आपने किसी को पुट डाउन कर दिया, मतलब उसको सप्रेस कर दिया, उसको इंसल्ट कर दिया, उसको दबा दिया। अगला वर्ड होता है पुट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है 3 मतलब। एक पुट आउट, आप रूम में पढ़ रहे हैं, किसी ने आके अपने बल्ब को आपके पुट आउट कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब बुझा दिया। जैसे ही आपका पढ़ते समय बल्ब ऑफ हो गया, आप हो गए सैड। आप हो गए सैड, किसी ने बल्ब को क्या किया? पुट आउट किया। पुट आउट होते हुए आप क्या हो गए? सैड हो गए। और सैड होते हुए उठे और आपने एक नोटिस पब्लिश कर दिया कि बताओ, पता करो वो कौन है जिसने लाइट को क्या किया था? पुट आउट किया था। एक मतलब होता है बुझाना, एक मतलब होता है दुखी होना, तीसरा मतलब होता है पब्लिश करना, मतलब प्रकाशित करना। पुट आउट। अगला वर्ड होता है पुट अप। क्या होता है? पुट अप।
एक पुटअप का मतलब होता है डिस्प्ले करना, फिक्स करना। जैसे आप देखते हैं चौराहे में किसी होर्डिंग को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, उसको आप बोलेंगे क्या, पुट अप। क्या कर दिया गया, पुटअप कर दिया गया। एक पुटअप का मतलब होता है डिस्प्ले करना, फिक्स करना। दूसरा मतलब होता है टू रिसाइड, क्या करना, वेयर डू यू पुट अप। जैसे आप कहाँ रहते हैं तो वैसे ही आप बोल दें, वेयर डू यू लिव बोलते हैं तो बोलेंगे वेयर डू यू पुट अप। पुट अप का मतलब होता है टू रिसाइड, कहीं पर रहना। एक मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, किसी का निर्माण करना, किसी हॉस्पिटल का निर्माण करना, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना, पुटअप होता है। इतना समझ गए। आगे है, आगे फिर आता है आपका एक पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है बियर, क्या कर लेना, बियर कर लेना, पहन लेना। आपने मान ली ज्वेलरी पहन ली, आपने ज्वेलरी पहन ली या ड्रेस पहन ली, कुछ भी, तो पुट ऑन का मतलब होता है बियर, मतलब पहनना। अब जब आपने ज्वेलरी पहन ली तो ज्वेलरी पहन के आप क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, लोगों को दिखावा कर रहे हैं। आप दिखावा कह रहे हैं, देखिए मेरा ये हार है, ये 50 लाख का, ये 60 लाख का। ज्वेलरी पहन के आप लोगों ने क्या किया, दिखावा करने लगे। जैसे ही आपने बहुत सारा ज्वेलरी पहन लिया, दिखावा कर रहे हैं, तभी किसी ने आपको टोक दिया कि आप तो बहुत पतले लग रहे हैं, बहुत पतली लग रही हैं। तो आपने क्या किया, टू गेन वेट, आपने फिर अपना वेट को क्या करिए, गेन करना स्टार्ट कर दिया। एक होता है वर्ड पुट इन। पुट इन का मतलब होता है, एक मतलब पुट इन, इन आपने अंदर से क्या किया, इफर्ट किया। जैसे आप अपने एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, पुट इन कर रहे हैं, इफर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इफर्ट करने के बाद भी नहीं मिलता तो आप फिर क्या करने लगते हैं, गॉड से प्रे करने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि भगवान मेरा एग्जाम क्रैक करा दो। ये हो गया पुट इन, पहले आपने प्रयास किया, फिर भगवान से क्या की, प्रार्थना की। पुट थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्टी। आप किसी बुरी परिस्थिति से होकर के आप गुजर रहे हैं। जैसे आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो लोग ताना मार रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कब होगा, आप पढ़ते नहीं हैं, केवल ये करते हैं, वो करते हैं, दिस दैट जो भी है। तो आप क्या कर रहे हैं, पुट थ्रू कर रहे हैं, एक कठिन परिस्थिति से गुजर के अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। एक पुट पुट अक्रॉस होता है, अक्रॉस, अक्रॉस इस पार से उस पार, कि भैया एक्सप्लेन क्लियरली, किसी भी चीज को कहना है तो भैया पुट अक्रॉस होना चाहिए। आप एकदम साफ साफ बताइए कि आपका विचार क्या है, मेरा विचार क्या है। कुछ भी राउंड अबाउट नहीं होना चाहिए, लेवंथाइन नहीं होना चाहिए, बीट अबाउट द बुश नहीं होना चाहिए, घुमा फिरा करके नहीं, क्या, एक्सप्लेन क्लियरली। एक होता है पुटअप विथ। पुटअप विथ का मतलब होता है, पुटअप विथ का मतलब होता है बियर विथ, मतलब टॉलरेट करना, किसी को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो ये आपकी 11 फ्रेजर वर्ब हैं जो आपके पुट वर्ड से बन सकती हैं। मैंने आपको 5 मिनट में याद कराने की कोशिश की। इसी तरह से आपको लगातार 5 मिनट शो में आपको 15 से 20 वीडियो में आपको बना करके दूंगा फ्रेजर वर्ब का, ओनली 5 मिनट में। आपको आसान रहेगा याद करने में। अगर नहीं याद कर सकते, नहीं टाइम मिलता, तो आप इसको 5 मिनट का वीडियो है, 2 से 3 बार इसको देख सकते हैं। आज का वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि पहला दिन है, रिकॉर्ड करने में आपको सारी चीजें बताने में टाइम लगता है। तो आप पहला दिन है तो आप इसको याद कर लीजिए। इसी तरह से आपको बराबर फ्रेजल वर्ब का कंटिन्यू आपको एक ये 5 मिनट शो चलता रहेगा। इस ऐसी तरह के आपको वीडियो पाने के लिए आपको इंग्लिश बाय हुकुम सर, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक कमेंट करिए कि आपको ये वाली 5 मिनट शो या सीरीज कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने, आई होप कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए मैंने 5 मिनट शो स्टार्ट किया। ठीक है, थैंक यू, बाय।